आज हमको बात करना है स्कूल से और स्कूल के टीचर्स पे। ओके, ये चीज़ आज कोई स्टडी नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगा, कोई भी चीज़ हम लोग कोई भी कोर्स कोई भी ये चीज़ कुछ नहीं पढ़ने वाले। सिंपल सा बात करेंगे हम लोग स्कूल और स्कूल के टीचर्स पर। एकदम नर्क फैला के रखे हुए भाई, नर्क, पूरा का पूरा नर्क। ना स्कूल सही से चल रहा है, बच्चा लोगों का तो मतलब पूछो ही मत कि दिमाग अगर उसका 5% काम कर रहा होगा ना, तो अब हमको लगता है आने वाला समय में ना वो 0% करके दम लेगा। तब स्कूल को खुशी मिलेगा, तब जाकर स्कूल के टीचर्स को खुशी मिलेगा। क्या ही कर रहा है भाई, कुछ डिसीजन अच्छा नहीं ले रहा है ताकि बच्चों लोग का डेवलपमेंट हो जाएगा। कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है। हम क्या मतलब फ्रस्ट्रेशन इतना अंदर में है ना कि हम कुछ बोल नहीं सक रहे इतना, लेकिन बोलेंगे, लेकिन हर हाल में बोलेंगे। आज तो बोलेंगे, आज मेरे मन में है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि हम भी कुछ समय पहले स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, स्कूल्स में थे। स्कूल्स का हाल इतना बुरा है ना, इतना बुरा है कि मत बोलो। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। अजीब अजीब टाइप का वर्ड्स देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, है ना। अजीब अजीब टाइप, अजीब अजीब लोगों का बॉडी लैंग्वेजेस है, अजीब अजीब लोगों का, स्टूडेंट का सवाल भी अजीब अजीब है ना। हम लोग बहुत सारा टॉपिक पर बात करेंगे। ये तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब जाकर हम थोड़ा सा इतना ज़्यादा रेज हो गए। ठीक है, बहुत सारा चीज़। अब देखो जैसे सब बहुत सारा टॉपिक, जैसे उठा लो बुक्स उठा लो। बुक्स के बारे में अगर बात करो, बुक्स के बारे में अभी जैसे क्या हुआ है, 9th का सिलेबस है। 9th का सिलेबस में पूरा का पूरा चेंजेस आया, पूरा का पूरा बुक चेंज हो गया है। 9th का मैथमेटिक्स का, साइंस का, एसएसटी का, सब चीज़ का चेंज हो चुका। ठीक है, अब 9th का एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा लेते हैं। जैसे 9th का मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, उसमें क्या है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स है जो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला है। अब टीचर ये सोच के नहीं पढ़ा रहा है स्कूल में कि डिस्टेंस फार्मूला तो क्लास 10th में पढ़ना ही है, छोड़ो ना, हटाओ ना, इसको पढ़ाना नहीं, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। इतना में लिटरली खत्म कर दे रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना आसान है। क्लास 9th का एनसीईआरटी का बुक दे दो, क्लास 9 का बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है, सोच के देखो। मतलब हमको नहीं पढ़ाना है इसलिए ऐसा कर देते कि हटा दो, अरे नहीं आएगा एग्जाम में, हाँ ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये वाला चीज़ आएगा। सर ये वाला आप नहीं पता है, ये वाला बुक में ये वाला आएगा ही नहीं, इसको हटाओ, इसको नहीं पढ़ना है। ये क्या है, ये क्या चल रहा है। कैसे सोचेगा, कैसे आगे वो बढ़ेगा। सोच के देखो, बुक्स का तो ये हाल बना दिया। बुक्स खरीदवाएगा, महंगा महंगा बुक्स खरीदवाएगा, अलग अलग पब्लिकेशंस का। नहीं, ये बुक खरीदो, ये ज़रूरी है, ये सेट खरीदो, वो सेट खरीदो, फलाना खरीदो, ढमकाना खरीदो, ये सब खरीदो, ये सब खरीदवाएगा। बुक खरीदवाएगा, सोच रहे हो। और पैसा कमीशन खाएगा, अपना एकदम सब कुछ बढ़ाएगा। और बच्चा लोग कैसे पढ़ रहा है, कैसे उसके मम्मी पापा बुक्स खरीद रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं। मम्मी पापा तो कर्जा करके दे देंगे, चमड़ी बेच करके दे देंगे, हाँ, चमड़ी बेच करके दे देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। उन लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे जाएगा। और स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल में सीधा का सीधा उसको एक तो बक्सा में रख बंद करके दिमाग सोचने लायक बनाया ही नहीं जा रहा है। कुछ नहीं, 10th के बाद निकलेगा ना, उन लोग हाय हाय करेगा, हाय रे काहेल पढ़ लिए, हाय रे यहाँ काहेल पढ़ लिए, ये क्या कर लिए, ये क्या कर लिए, हाय हाय करेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि सबका सब करेगा, उसमें से एक दो बच्चा निकल जाएगा, उसको लेके बड़ा बड़ा पोस्टर लगेगा, ये हो गया पास, ये हो गया पास। अरे भाई 150 बच्चा में आपके यहाँ 5 बच्चा अगर पास हो जा रहा है तो क्या ही बड़ा काम कर ले रहा है। सोच के देखो, क्या ही बड़ा काम कर ले रहा है। हाँ, 5 बच्चा 90% लेके आ जा रहा है, आप चौड़े में होके चल रहे, बाकी का कहाँ गया 145 बच्चा, कहाँ गया 140 बच्चा। हाँ, उसका कोई नहीं था, उसका कोई लाइफ नहीं था, उसको नहीं था, उसको मार्क्स नहीं लाना था। स्कूल में क्या होता है, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। लिटरली क्या बोला जाता था स्कूल में सीधा ये बोला जाता, देखिए क्लास में अगर तेज बच्चा है आप उस पर ध्यान दीजिए, कमजोर बच्चा पर ध्यान। ये क्या होता है भाई, अरे उफ, क्या है ये लोग, क्या लेवल है। स्कूल को ये लोग मंदिर बोलते हैं और मंदिर में ही धंधा कर रहे हैं भाई। ये लोग स्कूल को मंदिर बोलते हैं लिटरली, स्कूल में। हाँ, सोच लो, स्कूल को मंदिर बोल रहे हैं और स्कूल में ही ऐसा किए हुए हैं कि लोग मतलब नर्क बना के रखे हुए हैं। और खास करके वो लोग जो स्कूल में टीचर है और कहीं अपना एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उतने में तेज हैं। अरे भाई, इनका बच्चा इनको स्कूल में देख के यहाँ पर आ रहा है, ये अपने आप को बोले हुए कि हम तो धरती का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स टीचर है। अरे खाक टीचर है, मैथ्स का टीचर खाक है। बच्चा पास हो नहीं रहा है, जबरदस्ती आपके पास पढ़ रहा है 10 नंबर और 20 नंबर के लिए, और बड़का खाक पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। कद्दू पढ़ा रहे, कोहड़ा पढ़ा रहे, कुछ नहीं करा रहे हैं।
बुक्स तो ख़त्म करवा नहीं पा रहे, बुक्स भी क्या, ये आएगा ये आएगा यही आएगा यही पढ़ना है। अरे क्या है, बच्चा क्या सीखा, बच्चा क्या एक्सप्लोर किया, बच्चा का थिंकिंग आया, वो तो 3 क्वेश्चन बना लिया, वो 3 क्वेश्चन में उसको मार्क्स मिल जाएगा, वो तो आगे चला जाएगा। उसको लगेगा भाई हम तो बहुत तेज हो गए, बहुत तेज हो गए। अरे भाई हम तो क्वेश्चन बना के 90% मार्क्स लेके आए, क्या 90% लेकर आया वो, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं बनेगा, सॉल्व होगा। कल को आप जाइएगा कि जब पेरेंट्स बोलेगा, पेरेंट्स का कोई रिलेटिव आके बोलेगा उसको कि ये क्वेश्चन बनाकर दिखाओ, तो आप जाकर बोलिएगा हम तो इतने पढ़ाए थे, आप इतने से पूछिए ना, बोलिएगा। यहाँ पर मारेगा चप्पल खोल के वहाँ पर। अजलत किया हुआ है भाई, ये लोग अजलत किया हुआ है, क्या क्या कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है हमको, अजीब लगता है देख के, अजीब। कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, कोई मतलब थोड़ा थोड़ा सा चीज़ सोच नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन एक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, x + 1/x = 2 है, क्वेश्चन दे दिया गया x to the power 9 + 1/x to the power 9 = what, ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चंस के लिए ना आदमी, बच्चा लोग क्या कर रहा है, यहाँ बना रहा है, इतना बना रहा है, इतना बना रहा है, खुश हुआ जा रहा है कि भाई हम देखिए हम ये बना लिए, ऐसे बना लिए, स्कूल में भी हमको ऐसे बताया गया, बहुत ये है वो है। सोचने तक नहीं बताया गया कि क्वेश्चंस को सोच के तो देखो क्या हो सकता है, बन सकता है, कैसे बन सकता है, इजीली तरीके से भी बन सकता है। नहीं, हमको तो ऐसे ही बनाकर चूकी देना होगा, इसलिए देना, इसी पर नंबर मिलेगा, इसी पर नंबर मिलेगा। अरे क्या है ये, हाँ क्या है ये, IIT JEE में इसी पर नंबर मिलेगा। IIT JEE का आप तैयारी करवाने के लिए बोलते हो, IIT JEE करो, IIT JEE इसी पर तैयारी मिलेगा। वहाँ MCQ होता है भाई, MCQ होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, 4 ऑप्शन होता है, पता है ना, 4 ऑप्शन। हमको तो लगता है टीचर को पता भी नहीं होगा ये सब चीज़ को। 4 ऑप्शन होता है, उसमें टिक करना होता है, आप कैसे बना रहे हो, चूकी बना रहे हो, इसलिए बना रहे हो, लगा के बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, डजेंट मैटर फॉर हिम, उसके लिए कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ सही आंसर चाहिए होता है। ये सब चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है क्लास में। MCQ का प्रैक्टिस ना, MCQ, अरे MCQ तो ऐसे यूं हो जाता है, यूं हो जाता है, क्या खाक यूं हो जाएगा, यही MCQ आपका करियर बनाएगा आगे जाके। लेकिन नहीं, नर्क बना कर रखे हुए हैं हम लोग बहुत तेज है, बेस्ट टीचर, बेस्ट स्कूल, बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर, बेस्ट SST टीचर, बेस्ट साइंस टीचर, कद्दू कोहड़ा है ना, घुइयाँ, ये सब है, तुम सब है। खुल के बोलेंगे आज, हम तो रह चुके हैं स्कूल में, स्कूल के बारे में जान चुके, देख चुके, तब ये सब रियलिटी है स्कूल का। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से, स्टूडेंट लोगों से, पेरेंट्स लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। बच्चों को मार्क्स के पीछे मत भेजिए, सीखने पर जोर दीजिए, उसको सिखाने पर जोर दीजिए। जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और स्किल्स काम आएगा, नहीं काम आएगा आपका 90%, 99% लाकर आप IIT में बैठ तो जाओगे, IIT में पास भी कर जाओगे, लेकिन वहाँ फिर वही स्किल काम आएगा, वहीं। अब थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं लेगा तो IIT क्या खाक करेगा, IIT क्या करो, ओलंपियाड का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, सिंपल सा, हाँ नहीं निकाल पाएगा। नवोदय का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, नवोदय का क्लास 9th में बैठा दो तो नहीं निकाल पाएगा। अरे ICSE बोर्ड का एग्जाम नहीं निकाल पाएगा वो लोग, ICSE का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। हम ये नहीं बोले सब नहीं कर लेगा, कर लेगा, 5-10% कर लेगा, बाकी का कहाँ गया। ये लोग एकदम गंद मचाए हुए, क्या ही बोल रहे हम, क्या ही कितना बोल रहे, जितना बोलेंगे ना उतना कम है, जितना बोलेंगे उतना कम है। ये लोग एकदम गंद मचाए हुआ, बस इन लोग को सिर्फ और सिर्फ धंधा करने आता है और कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं है बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। बस हवा चलेगा, गेट खुल जाएगा, हमको ऐसे ही गुस्सा। कोई थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाना है, कोई उस लॉजिकल क्रिटिकल ये सब कुछ नहीं देना है। बस तुमको हम बता देते हैं इतना पढ़ो इतने आएगा। अरे क्या आएगा, हाँ कुछ सोच ही नहीं रहा है कोई। SST में सोचो, SST कितना अच्छा सब्जेक्ट है, कितना अच्छा सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसमें मार्केट्स के बारे में जानना है। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में एक्सप्लोरेशंस कितना करना पड़ेगा, नया नया जगह का बारे। बस खाली बता दिया है इतना है ना, बस ऐसा है, ये है, देखो इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, रट लो। स्टूडेंट लोग से ऑफलाइन क्लासेस में जब पूछते हैं ना, स्कूल का ही बच्चा लोग आता है ना, हम तो स्कूल में अब नहीं पढ़ा रहे, एकदम नहीं पढ़ा रहे। और हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं कि हम उस स्कूल का हिस्सा अब नहीं रहे, बहुत ब्लेस्ड मानते हैं कि उस स्कूल का हिस्सा नहीं रहे। भले जो भी आल जाल करके हमको हटाया गया, लेकिन अब हम ब्लेस्ड मानते हैं। और आल जाल ये दुनिया जानती है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। हम बस ये कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे स्टूडेंट को, देखो कैसे सोचा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सवाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, वहाँ सवाल नहीं करना है आपको,
क्लास में सवाल नहीं कर सकते हो, आप ज़्यादा सवाल करोगे तो आप रूड हो गए, आप एटीट्यूड वाले हो गए। अरे पैसा मेरा, हम जो पैसा दे रहे हैं उसका तो, उससे तो आपका चूल्हा जल रहा है घर में, और हम ही सवाल ना करें, और सवाल करें तो एटीट्यूड आ गया। वाह रे वाह, हाँ वाह रे वाह, क्या ही बोले भाई, मत पूछो मत पूछो, एकदम इतना ज़्यादा है ना। ये तो सिर्फ बुक्स को लेके खोले, सोचो ना, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कैसे चलेगा, बुक्स में है ऐसे है, आएगा कोई क्लास में क्वेश्चन दे देगा, बनाओ जी इसको, 30 मिनट पार, नहीं बनेगा, चलो चलो ठीक है नहीं बनाए, अगला उस टीचर का क्या क्या धर्म क्या है, एक शिक्षक का धर्म क्या है, एक शिक्षक का कर्म क्या होता है कि भाई नेक्स्ट डे आए हैं तो चलो इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर दी। नहीं, ये क्या करेगा भाई, जो बच्चा उसके स्कूल में, उसके इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहा है उसको पता हो गया, स्कूल का बच्चा गया तेल लेने, मतलब ही नहीं है। हाँ, दूसरे फिर जहाँ जहाँ अगर उसमें 2-4 बच्चा 5 बच्चा अगर कहीं दूसरे क्लासेस में पढ़ रहा है, कहीं दूसरे ट्यूशन्स क्लासेस में ले रहा है, क्लासेस ले रहा है, अगर बस उसको नीचा दिखाना है, उससे सॉल्व नहीं होगा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? तुमको फाइट करना है, तुम मेरे से फेस टू फेस फाइट कर लो ना। बच्चा लोग का क्यों खेल रहे हो, उसके लाइफ से क्यों खेल रहे हो? उसके लाइफ से खेल के क्या मिल जाएगा तुमको सरापेगा ही बाद में जाकर, और कुछ नहीं करने वाला है ना, तुमको सरापेगा ही बाद में। बैठ के सोचो है ना, कि कितना गजब गजब का गाली मिलता होगा, कितना गजब गजब का सराप देता होगा तुम लोग, कि कुछ सोचने नहीं सिखाए, कुछ थिंक करने नहीं सिखाए। हाँ, क्या है, मेरा क्लास में बच्चा आता है, वो तेज, अरे होगा तेज, क्या करते हो पता है, क्या करता है सब लोग, क्लास में है, ये एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, ये क्वेश्चन एक दिन पहले चल जाएगा, और उसके बाद यही क्वेश्चन चलेगा स्कूल में। अब स्कूल में जो बच्चा ऑलरेडी उसके यहाँ पढ़ रहा है, क्या होगा, बस हमको तो आता है, हमको देखो, हम मेरा पढ़ाया हुआ, अरे यार तुम उसको रटवा चुके हो ऑलरेडी एक दिन पहले। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा, जो बच्चा सीखने का, हाँ चलो ठीक है आज कुछ सीखने को मिलेगा, उसको तो बेचारा एकदम ऐसा करा दे रहा है कि वो धरती का सबसे बड़ा पाप करके बैठ गया, उसको नहीं आता है क्वेश्चन। सिखाओ ना यार, औकात है तो सिखाओ ना उसको। 60 बच्चा में तुम्हारा 10 बच्चा काहे पास होता है जी, काहे पास होता है? औकात है, सिखाओ उसको ना। एक कमज़ोर बच्चा को सिखाने में ज़्यादा बल लगता है, इसलिए नहीं, और बल तो है नहीं, ताकत तो है नहीं, तो कहाँ से सिखाओगे? सिंपल सी चीज़ है ना, कहाँ से सिखाओगे? सिखाने में बल लगता है, बुद्धि लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, कहाँ से सिखा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे। हाँ, उतना पेशेंस कहाँ से? हाँ, उतना पेशेंस कहाँ से? एक क्वेश्चन लिख दिए, नहीं बना, ख़त्म हो गया। बताने का था, पेशेंस था, बता देता, थोड़ा समझा देता, थोड़ा बता देता कैसे बनता है, थोड़ा 40 मिनट यूज़ कर लेता। हाँ, बोलने का तो भाई क्या ही बोलो, हटाओ ये सब, क्या ही बोले हम, कितना बोले, इतना सारा है, इतना सारा बोलेंगे ना, बोलते बोलते दिन रात निकल जाएगा, इतना सारा चीज़ हम बोल सकते हैं एजुकेशंस के। इतना ख़राब स्थिति बना के रखा हुआ है स्कूल का और ये सब चीज़ का। मतलब बच्चा का डेवलपमेंट नहीं करना है, बच्चा को कुछ सीखने नहीं देना, बच्चा को रोबोट बनाना है, बच्चा को बस चप्पू चलाने सिखाना है, बस यही, बस मेरा टारगेट यही कि किसी तरीके से मेरा बच्चा बस रटा छटा के ये वो करा के किसी तरीके से बस 90%, 80%, 70% है ना, ये सब चीज़ ले आ जाए। हाँ, उसमें ले आता है ना, कुछ बच्चा होता है एक्चुअली तेज, कुछ बच्चा बहुत तेज होता है, वो पढ़ता है, वो खुद का उसका क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होता है, सब में अपना अपना है ना, बुद्धि का अपना अपना सीमा है सबका। हाँ, रिसर्च में आया हुआ है भाई, देखो, कुछ करो, गूगल करो तो पता चलेगा ना। हाँ, एक जैसा पढ़ा रहे हो और सोच रहे हो 60 बच्चा वही करेगा, कैसे करेगा? एक ही टाइप से कैसे करेगा? किसी बच्चा का IQ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी बच्चा का IQ थोड़ा सा कम होता है, अरे उसको थोड़ा हेल्प का ज़रूरत है, उसको हेल्प करो, उसको तो सीधे छोड़ दिया, ये तो कमज़ोर बच्चा है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना है, क्या है भाई? नर्क में जाओगे सब लोग, तुम नर्क में। हाँ, बाप रे बाप, क्या कितना इतना सारा टॉपिक भरा पड़ा है ना दिमाग में, ये सब चीज़ को लेके इतना सारा टॉपिक, क्या ही हम बोले, क्या ही बोले। सिलेबस को उठा लो, है ना, सिलेबस को उठा लो, एक सिंपल सा चीज़ है, सिलेबस को उठा लो। हाँ, सिलेबस में क्या है भाई कि भाई चलो ठीक है, ये चीज़ आने वाला है, ये चीज़ आने वाला है, ये चीज़ आने वाला है, ऐसा ऐसा। अब क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं एक सिलेबस है, एक चैप्टर में 5 टॉपिक, ठीक है, एग्जाम का नज़दीक आ गया है, एग्जाम कब है भाई, मान लेते हैं 15 तारीख से एग्जाम है ना, 15 तारीख से एग्जाम है। अब देख रहा है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ा लिए, ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं आएगा जी, ये सब नहीं आएगा। बताओ कितना बड़ा पाप है ये भाई,
जब पढ़ाने का था तो पढ़ा लेते ना, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पढ़ाते, क्या दिक्कत था, पढ़ाते। बच्चा लोग को लगता ना चैप्टर ही हटा दिया, कल को ये चैप्टर मिल जाएगा तो कोई पूछेगा ये क्लास 9th में पढ़े थे ना जी, क्लास 9th में पढ़े थे ना जी, क्या जवाब देगा वो, सर हमको तो नहीं पढ़े थे, हम तो देखे ही नहीं थे। बताओ क्या सोचेगा वो बच्चा वहाँ बैठ के। हटा दिया। एक नया वर्ड चलता है ओमिट, अरे साला ये क्या है रे, ये ओमिट क्या होता है, ओमिट, वोमिट कर दो साला, उल्टी कर दो तुम बुक में। ओमिट, ओमिट क्या होता है, बुक में है तो बुक में पढ़ाओ ना, बुक दिया गया है, सरकार बुक दे रहा है, गवर्नमेंट बुक दे रही है, बुक पढ़ाने का सिलेबस बना रही है, पढ़ाओ ना यार उसको, समझाओ ना, समझाने का औकात नहीं है, समझा नहीं पा रहे हो, समझाओ उसको। हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये चीज़ है, ऐसे है, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ उसका ताकि वो सोच सके। हाँ कुछ नहीं, ओमिट सीधा खत्म, ये नहीं आएगा, कटवा देता है। बताओ यार क्या। और हमको पेरेंट्स पर भी गुस्सा आता है, पेरेंट्स देखते हैं बोलते नहीं है, उनका बुक, उसका बुक में लिखा हुआ है ओमिट, ये ओमिट किया हुआ है, पेरेंट्स को नहीं लगता है क्यों ओमिट किया हुआ है, क्या है को लिया इतना, मतलब 100 पेज का अगर बुक होगा ना उसमें से तो हमको लगता है 20 पेज तो ओमिट कर दिया, तो 20 पेज क्यों दिया क्यों गया, देखने के लिए। हाँ दादा दादी का फोटो के साथ वो लगाने के लिए कि देखिए दादा दादी हम लोग के बुक में ये वाला भी था, यही चीज़ करने के लिए है। सब नौटंकी लीला अजब चल रहा है, अजब अजब गजब कहानी चल रहा है। दूसरा क्या कहानी उठ रहा है, देखो लोग का भूत चढ़ा हुआ है, भूत 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 किस चीज़ का समझो। जिस समय साला हम पढ़ा रहे थे स्कूल में बोला क्या जाता था, इंग्लिश टॉक कीजिए, इंग्लिश टॉक कीजिए। अरे यार इंग्लिश टॉक करेंगे, इंग्लिश में को अच्छा से जान रहा है, समझ में, बुक तो पढ़ ही नहीं पा रहा है बच्चा लोग, और हम इंग्लिश में टॉक करें। हाँ बुक पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा लोग और हम इंग्लिश में टॉक करें, नहीं आता है रे इंग्लिश में हमको बात करने, नहीं आता है हमको, क्या करोगे। हाँ नहीं आता है इंग्लिश में क्या होता है भाई, अरे अगर उसको समझ में आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट, अगर क्लियरली समझ में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझ में आ रहा है तो उसको समझ लेने दो, क्या दिक्कत है। हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश में समझना जरूरी है। हाँ कौन समझा रहा है इंग्लिश में, अरे देखो ना भाई टॉप लेवल के टीचर्स का कैसे पढ़ा रहे हैं, और आज के टाइम में आप वही सेम स्कूल में ही आज के टाइम में कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है भाई, कौन इंग्लिश बोल रहा है, जरा बताना हमको। गाली तो पढ़ पढ़ के निकल रहा है स्कूल से, हाँ गाली तो टीचर्स को दे रहा है बैठ के। हाँ तो वही होगा, अच्छा काम नहीं करोगे तो गाली ही खाओगे, कोई उपाय नहीं है। अगर अच्छा नहीं पढ़ाओगे ना, बच्चा जो है ना वो समझदार है, पहले का बच्चा नहीं रहा, हम लोग के जैसा नहीं है कि चुप हो गया, मास्टर जो पढ़ाया पढ़ाया। आज का बच्चा नया बच्चा है ना, एआई सीख रहा है ना, जनरल एआई, एजीआई, ये सब चीज़ सीख रहा है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, तो वो जब यूज़ कर रहा है ना तो उसका भी दिमाग बढ़ रहा है, वो भी बहुत सारा चीज़ देख रहा है, वो गाली ही देगा आपको आगे जाकर, जब उसको समझ में आएगा, गाली भी देगा, सरापेगा भी, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ हम अपना खुद का हम बता सकते हैं, हम ये गारंटी लेके बोल सकते हैं, भले ही हम बहुत बच्चे को पढ़ाए है ना, किसी बच्चे का अच्छा मार्क्स आया, किसी बच्चे का खराब मार्क्स आया, इवन कुछ बच्चा फेल भी हुआ, डेफिनेटली होगा ना, क्यों नहीं होगा, सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी होता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, हम तो अकेले हैं ना, हम तो पढ़ा रहे हैं उसी दिमाग से, बट 10 बच्चा अगर पढ़ रहा है, 10 बच्चा का अलग अलग दिमाग है, सबका अपना अपना कैपेसिटी है, दिमाग का थिंकिंग कैपेसिटी है। कोई बहुत अच्छा जल्दी बहुत कम समय में कर लेता है, किसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसका थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है चलेगा, क्या दिक्कत है। हाँ क्या दिक्कत है, मार्क्स खराब हो गया तो हो गया, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। ये चीज़ होना चाहिए ना भाई, ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी। तो हम गारंटी के साथ ये चीज़ बोल सकते हैं कि हम जितना भी बच्चा को पढ़ाएंगे ना, भले बोल सकता है कि हाँ चलो मेरा मार्क्स कम आया सर, मेरा कम मार्क्स आया, लेकिन कभी मेरे को गाली नहीं देगा वो स्टूडेंट, कभी नहीं गाली देगा मेरे को, अच्छा ना देता होगा, कभी नहीं। लेकिन देख लो तुम्हारा स्टूडेंट तो तुम्हारा घर स्कूल से बाहर निकलते गाली दे रहा है, स्कूल से बाहर निकलते गाली दे रहा है, गाली में ही बात कर रहा है और बोल रहा है स्कूल इंग्लिश टॉकिंग क्या खाक करेगा, कद्दू करेगा, कद्दू का झोर करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला है। तुम उसको सिखा कहाँ रहे हो, तुम उसको उस लेवल पर ले कहाँ जा रहे हो, तुम उसको कहाँ कीचड़ में हो और उसको ख्वाब दिखा रहे हो ताजमहल का, तो कहाँ से आएगा, कीचड़ में, कीचड़ से बाहर निकालोगे तब ना उसको। अब बोलोगे कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, अरे एक्सट्रीम केस है, वो एक्सेप्शनल है, हर जगह एक्सेप्शन होता है, समझो इस बात को। हाँ अलग अलग रूप चला हुआ है। एग्जाम देख लो, फिर से देखो नया टॉपिक,
एग्ज़ाम का कहानी समझ लो, देख लो क्या है, कितना गंदा स्थिति है चल रहा है। और हम हाथ जोड़ के बार बार हाथ जोड़ कर विनती करते हैं पेरेंट्स से, कृपया आप एक्शन लीजिए, नहीं तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं आएगा, कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं बढ़ने वाला है उसका। वो सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट रह जाएगा जिसको बाद में डिसमेंटल करने के अलावा कोई साधन नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डिसमेंटल होगा, खुद को रिग्रेट फील कराएगा वो। फिर उसको बढ़ाने का कोशिश, उसको सोचने का क्षमता, उसको ये बोलना पड़ेगा भाई तुमको प्रॉब्लम है, तुम सर से पूछो, एक नहीं 1000 बार पूछो। मेरे से पूछता है ना, ऐसा क्यों होता है कि स्कूल का बच्चा स्कूल में एक टीचर से पूछने में डर रहा है, लेकिन वही बच्चा क्लास में आकर तो बहुत अच्छा पूछ रहा है ट्यूशन्स में, खास करके बाहर वाले क्लास में। स्कूल वाले क्लास में तो उसका स्कूल का टीचर, ट्यूशन का टीचर तो वो वाला हो गया ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही वाला हिसाब हो गया। वही हिसाब हो गया ना एक तरीके से देखो तो। और यहाँ बच्चा आ रहा है तो ठीक ही क्वेश्चंस कर रहा है, अजीब सवाल कर रहा है, क्या सोच रहा है वो? सोचो, ये चीज़ स्कूल में नहीं हो सकता था, ये चीज़ स्कूल में हो सकता था, लेकिन स्कूल का लोग है पूरा का पूरा कोढ़िया जिसको बोलते हैं ना, कोढ़िया है और कुछ नहीं है। उसको दे दो साग पात दे दो, छील के बैठ जाएगा, बस 40 मिनट में वही करने लायक है वो, कुछ नहीं। सोचता है कि मेरा बच्चा 95% लेके आ गया तो एकदम बहुत अच्छा कर लिया। अरे क्या सोचा वो, तुम तो उसको रटवा दिए, बैठा दिए, पढ़ा दिए, सब चीज़ टोटल चीज़ बता दिए हो उसको। हाँ, बोर्ड में नहीं करवा रहा है, बोर्ड के पहले तक तो आदत डलवा दी हो तुम लोग। 5 में वही सिनॉप्सिस देख लो, इससे ये मार्क्स का आएगा, इतना मार्क्स का आएगा। 6 में गया वही चीज़, हाँ, क्वेश्चन में जो टेस्ट आ रहा है उसी का प्रैक्टिस खाली हो रहा है, बाकी अलग कुछ हो ही नहीं रहा है। उसको डर है ही नहीं किसी चीज़ का कि भाई आधा किताब से आने वाला है, कुछ भी आ सकता है, डर है ही नहीं उसको क्या चीज़ है, 4 पेज है, ये वाला नोट्स इसी से आने वाला है, क्या होता है। फिर 7 में गया, 7 जो बहुत ही बेसिक क्लास, बहुत ही फाउंडेशनल क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, सब बर्बाद कर दिया। क्लास 8 सब बर्बाद कर दिया। 7 और 8 में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, साइंस में, इतना अच्छा चीज़ है, सब खत्म, सब बेकार कर देता है। कुछ नहीं, बस ये पढ़ लो जी, यही आएगा, यही गिरेगा। क्या गिरेगा रे, क्या गिरेगा? धक्का तो देगा तुमको। समय आने दो, समय का इंतजार करो। 9 में गया वही, 10th में गया वही, प्री बोर्ड तक यही हाल है। प्री बोर्ड में सब बता रहा है एक दूसरे को, अरे भाई बोर्ड ले रहे हो, बोर्ड लेने के पहले तैयारी करवा रहे हो, तुम तो देखो तो कि बच्चा क्या तैयार किया। अगर ले लेगा तो पता ना चल जाएगा कि मेरा कितना करामात है, हम कैसा करामात किए, हम पढ़ाई भी नहीं किए तो बच्चा ठीक से परीक्षा नहीं दिया, और पर प्री बोर्ड में मार्क्स खराब आएगा तो पेरेंट्स आकर हल्ला कर देंगे तो भाई कौन संभालेगा। इसलिए प्री बोर्ड में इतना ऐसा करा दो ताकि सबका मार्क्स अच्छा से आ जाए, बस ऐसे ही प्री बोर्ड में ये चीज़ करा दो और कुछ नहीं कराना है अपने आप। उसके बाद तो बोर्ड आ गया, उसके बाद तुम कौन है हम नहीं जानते, तुम कौन है, कहाँ रहता है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है नहीं जानते हैं हम, कुछ नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। तुम फेल कर जाओगे ना, तुम बाहर रह जाओगे, इन्हें उन्हें है ना, कुछ नहीं आने वाला है, कुछ बोलने वाला नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा, समझे। तो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, तुम लोग भी पहले से तैयार रहो, पहले से स्ट्रांग बनो, थोड़ा सा थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, करो, एक्सप्लोर करो टॉपिक्स को। कोई टॉपिक से पढ़ते हो उसके बारे में जानने का कोशिश करो, है ना, जानो, सवाल करो, 1 नहीं 2 नहीं 10 सवाल करो स्कूल में, क्लास में। तुम्हारा सवाल से परेशान हो जाए, तुमको बोलना पड़ जाए कि तुम स्कूल से बाहर जाओ, तब तो मजा है ना, तब तो आपके पास, तब ना तुम्हारे पास रहेगा एक हाथ में कि भाई देखो सवाल किए तो हमको स्कूल से बाहर कर दिया, है ना। स्कूल का औकात नहीं है बताने का, मेरा सवाल का जवाब देने का नहीं। हम सवाल ही तो कर रहे हैं ना, हम पढ़े हैं तो बताओ ना भाई, हम फ्री में थोड़े पढ़ रहे हैं, हराम का पैसा थोड़े ही दे रहे हैं। हाँ, मेरा पैसा से तो तुम्हारा घर का चूल्हा जल रहा है, और हम जब सवाल कर रहे हैं तो हम ही को दिखा रहे, बोल रहे हो एटीट्यूड है। अरे एटीट्यूड रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, पढ़ रहे हैं ना, रहेगा एटीट्यूड, मार थोड़े रहे हैं, सवाल ही तो कर रहे हैं ना भाई। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये कैसे होता है सर, ये क्या होता है, इसके पीछे आप रिसर्च करो, उससे रिलेटेड सवाल करो थोड़ा बहुत, जो आपके स्टैंडर्ड के लायक हो। आपको बोल दिया गया कि ये देखो, आप यही 3 चीज़ देख रहे हो, तो एक्स्ट्रा चीज़ अगर आ जाएगा तो क्या होगा, कैसे पढ़ोगे, कैसे बैठोगे, 11th 12th में जाओगे, क्या करोगे, फिर
कैसे समझोगे? वहाँ तो बिना थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए हुए, बिना क्रिटिकल थिंकिंग का कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्या करोगे, कैसे करोगे? सोच के बताओ, सोचो कितना स्थिति खराब है। कुछ भी चल रहा है यार, कुछ भी चल रहा है स्कूल में, बस टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं। हाँ, टाइम पास हो रहा है। और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? उनको नहीं मतलब है कि मेरा बच्चा 6 घंटा 7 घंटा स्कूल में है तो कुछ सीख रहा है, ट्यूशन में 1 घंटा में नंबर कम आ गया, टीचर नहीं पढ़ाया, ट्यूशन बदल दो। अरे भाई, आप लोग भी क्यों नहीं समझते हो? पेरेंट्स जी, गार्जियन जी, मम्मी जी, पापा जी, अंकल जी, आंटी जी, दादाजी, दादी जी, क्यों नहीं समझते हो इस सब चीज़ को? एक टीचर से कनेक्ट होने में एक स्टूडेंट को कम से कम 15 से 20 दिन लगता है कनेक्ट होने में। वो पढ़ाएगा, समझेगा, एक टेम्पो में आएगा, तब जाकर वो कनेक्ट कर पाता है। और आपको चाहिए कि एक ही महीना में क्लास का टॉपर बन जाए। आप कब टॉपर हो गए थे, जरा बताइएगा हमको, आप कब टॉपर हो गए थे? आपका क्लास 8 में कितना मार्क्स आ गया था? कितना टॉप कर गए थे? एकदम ओलंपियाड निकाल लिए थे क्या? एकदम 9th में जेई क्वालिफाई कर गए थे क्या? 10th में यूपीएससी निकाल लिए थे? आईएएस आईपीएस बन के एकदम रिटायरमेंट होके दूसरा काम कर रहे हैं अभी? अजीब हाल है, एकदम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई, बच्चा है, वो पढ़ रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, मशीन थोड़ा ही है, कंप्यूटर थोड़ा ही है कि फीड कर दिए, इंटर मार दिए, फट से निकल गया, हो गया। अरे भाई, प्रोसेस करेगा, दिमाग है, उसका भी बॉडी है। आप अपने आप को रख के देखो तो वहाँ पर एक दिन उसका बच्चा का स्कूल में जाकर एक दिन उसके जैसा जी के देखो, समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या झेलना पड़ता होगा उसको। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और जवाब तो रहेगा कि भाई हम तो बाहर रहते हैं, मम्मी लोग घर में क्या करते हैं? अरे मम्मी लोग को भी काम होता है भाई, लेडीज़ लोगों को भी काम होता है, नहीं काम होता ऐसा थोड़ा ही है। सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना काम है, उनका भी काम है, आपका भी काम, आप भी अपना काम करो। बच्चा को कम से कम देखो तो को क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, स्कूल में क्या मिला है, अगर होमवर्क मिला है तो क्या मिला है, थोड़ा सा टाइम तो दो अपने लाइफ का, मतलब अपना अंश को, अपना लाइफ का 1 घंटा नहीं दे सकते हो? हाँ, डाउनलोड किए हुए हो क्या इंटरनेट से बच्चे लोग कि भाई चलो छोड़ दिए, चलो ठीक है, जैसे पढ़ेगा पढ़ेगा। 6 घंटा स्कूल में रह रहा है, आपका कमाई का 60-70% आपका बच्चा का पढ़ाई में जा रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है। 60-70% अगर पैसा रख दोगे ना तो बिना पढ़े 20 साल में हो जाएगा, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं। कल को एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेगा, नहीं निकलेगा, तो फिर उसी को डांटोगे, अरे तुम तो पढ़ता ही नहीं, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारा पास तो दिमाग ही नहीं है। ये नहीं देखे कि उसका जो फाउंडेशन तैयार हो रहा था उस समय सब सेंध मार दिया था, उस समय दिमाग लगा हुआ था, वो नहीं देखे। वो देख लेते, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इस जगह यहाँ दिमाग टर्माइट प्रूफ चीज़ डालना पड़ेगा इसको, तब जाकर ये आगे जाकर निकालेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। अरे अच्छा करेगा ही ना, अच्छा से पढ़ेगा। अगर अच्छा पढ़ेगा, अगर सब कुछ अच्छा पढ़ेगा, एकदम वेल एंड गुड, सब कुछ समझ रहा है, तो मार्क्स तो आएगा ना, मार्क्स तो आना ही बाई प्रोडक्ट है। आप साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या करते हो? साइकिल चलाने सीखने के लिए कोई आपको सिखाता होगा, साइकिल सिखा रहा होगा, और आप सीधे जाकर बोलते हो भाई अब चलो हम आज से साइकिल सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, अब बताओ तो साइकिल उड़ता कैसे है? हाँ, साइकिल का अब पिछला चक्का कैसे उठ जाता है अचानक से, ब्रेक कैसे लगाते हो, गाड़ी स्किड करते, यही बोलते हो। अरे वो तो आपको सिंपल साइकिल सिखाएगा ना, आप चलाते चलाते सीख जाते हो कि भाई ऐसे स्किड करता है ना, अगला गियर, अगला ब्रेक लेते हैं तो पीछे वाला चक्का घिस के आता है। हाँ, आप तब ना सीखते हो। तो वही चीज़ है, अरे ये बच्चा पढ़ने लग जाएगा, अच्छा से सोचने लग जाएगा, रिसर्च करने लग जाएगा, देखने लग जाएगा, तो अपने आप मार्क्स आएगा, फिर मार्क्स का चिंता ही नहीं रह जाएगा आपको। आज के टाइम में अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है और कोई एआई है, फ़ोन तो दे के रखे होगे। हाँ, फ़ोन है, टैब है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, दुनिया भर का चीज़ देख के रखे हो सबको, बच्चा को। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा के पास है ही नहीं, होगा ही, दिन भर में यूज़ करता ही होगा। स्टडी मटेरियल एआई है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, किसी के पास जाने का जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, होड़ लगा हुआ है, अजीबो गरीब होड़ लगा हुआ है। पर्सनल में पढ़ना है सर, पर्सनल में पढ़ना। अरे क्या खाक पर्सनल में पढ़ोगे? पर्सनल में पढ़ने का मतलब क्या होता है पता है? डरपोक लोग है वो, फेस नहीं करना चाहता है कंपटीशन को, कंपटीशन में फेस करेगा। अब कंपटीशन में अकेले रहेगा तो यही हार रहा है, यही जीत रहा है, यही अपने में खुश हुआ पड़ा है ये चीज़। 5 बच्चा रहेगा अलग से, 5 बच्चा अलग से रहेगा, तो 5 बच्चा के सामने अगर नंबर कम आएगा, खराब परफॉर्मेंस होगा, तो लगेगा ना थोड़ा सा खराब, अरे यार मेरे से अच्छा जान गया, वो मेरे से अच्छा कर लिया, सुनाया जाएगा, तब ना खराब लगेगा, तब ना बुरा लगेगा उसको। पर्सनल में पढ़ना है, कुछ नहीं कर पाओगे पर्सनल में क्या होता है?
अजीब वो गरीब हाल बना के रखा, पढ़ाई को पढ़ा ही नहीं, एकदम कूड़ा कीचड़ कादो नाली बना के रख दिया एकदम। कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ना है कैसे पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, समझना है। समझने पर तो ध्यान ही नहीं है, समझने पर तो ध्यान है, रटना है, रट्टाफिकेशन वाला हिसाब है। और रट्टो जाकर परीक्षा दो, हो गया। हम तो बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, बहुत तेजी। याद आया क्वेश्चन, एक एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा, सोचो 5 क्लास का बच्चा है, ठीक है, 5 क्लास का बच्चा, ऑब्वियसली है ये, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। 5 क्लास का बच्चा को पता तो होगा ही है भाई कि हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में हमारा 8 प्लैनेट है ना, प्लैनेट है, प्लैनेट में क्या क्या भाई, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं है। और टीचर जब स्कूल में पढ़ा भी रहा होगा तो उसको ये जरूर बताएगा, देखो भाई, देखो बच्चा लोग, कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या होता है, लाइफ होता है, जिसमें क्या होता है, आदमी लोग है, जिंदा है, और किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है। बच्चा मेरे से क्या पूछ रहा है, सर बुध ग्रह पर भी होगा ना, बुध ग्रह पर लाइफ होगा, वहां भी आदमी रहता होगा, वहां भी स्कूल चलता होगा। अरे भाई, इसी यही है रिजल्ट, यही है वो रिजल्ट। जब थिंकिंग कैपेसिटी नहीं आता है ना, यही सब सवाल उठ के आता है, यही सब फालतू फालतू सवाल उठ के आता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा लोग है, सोच लो। और बताएं, देखो, एक एक होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, हर जगह पढ़े, a+b का होल स्क्वायर, ये पढ़े सब लोग, इसको रटा हुआ है। सिंपल है कि यहाँ पर नंबर एक, यहाँ पर नंबर रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अचानक से एक क्वेश्चन आ गया बीच में, 4+3 का होल स्क्वायर। पता है बच्चा लोग क्या कर रहा है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 × 4 × 3, ये कर रहा है। हम देख के पागल हो गए भाई, ये लोग क्या कर रहा है। इतना खराब थिंकिंग कैपेसिटी है, इतना खराब लॉजिकल है, इस लॉजिक है इन लोग का। नहीं कर रहा है 4+3 7 का स्क्वायर 49, ये नहीं कर रहा है। इतना कर रहा है 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12, 12 दूना 24, फिर इसको जोड़ रहा है। हम देख के पागल हो गए। तभी हमको लगा भाई ये लोग क्या कर रहा है, स्कूल में क्या पढ़ा रहा है ये लोगों को, क्या कर रहा है ये लोग। और ये लोग कितना अच्छा से बैठ के देखता है, हंसी खुशी रहता है, 7 घंटा बर्बाद करके आ जाता है स्टूडेंट्स लोग। और पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, नरक की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ नहीं, नरक तरफ बढ़ रहा है ना। आप नहीं ध्यान दे रहे हो ना, ये आपको बहुत ख़राब रिजल्ट देगा आने वाला समय। जिस एरा में हम लोग, पहले का बात अलग था, आज से 20 साल 25 साल पहले का बात। उस समय उतना टेक्नोलॉजी, उतना स्किल्स नहीं था। आज के टाइम पर स्किल्स है, आज के टाइम पर लर्निंग है, आज के टाइम पर एआई है। ध्यान दीजिए इस पर, इस सब चीज़ पर ध्यान देना होगा आपको, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, है ना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। सोच ही नहीं पा रहे लोग, सोच ही नहीं पा, सोचते ही नहीं है। कहाँ से कैसे सोचेंगे, हम अकेले थोड़े सबको सोचवा लेंगे, हम पूरा धरती में सारा स्टूडेंट को थोड़े सोचवा देंगे, नहीं सोचेंगे ही नहीं। जिसको सोचवाना चाहिए, 7 घंटा 6 घंटा साथ में रहता है, उसको सोचने सिखाना चाहिए कि देखो भाई सोचो, थोड़ा सा थिंक करो। नहीं नहीं, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, खत्म, अगला दिन डिस्कस भी नहीं होगा। वो अपने आप को ये प्रूफ करना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कद्दू बेस्ट, कद्दू कद्दू बेस्ट, कद्दू भी नहीं है, सड़ा हुआ घुइयां बोल लो, सड़ा हुआ कोहड़ा बोल लो। बेस्ट क्या रहोगे तुम? बच्चा को सिखा नहीं पा रहे हो, बच्चा को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या करोगे? गाली दे के निकल रहा है, तुम क्या ही दोगे बच्चा लोगों को? हाँ, सोचो। एग्जाम्स का बात करो, देखो एकदम रोबोटिक वाला हिसाब चल रहा है। एग्जाम्स के बारे में अगर बात करो तो एग्जाम होता है, अभी देखो, अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, स्कूल स्टार्ट हुआ होगा, हमको लगता है महीना दिन या 20 दिन, या महीना 20 दिन हुआ होगा, यानी 1 महीना 15 1.5 महीना मान के चलते हैं। एग्जाम आ गया, एग्जाम में पहले सिलेबस दिया जाता है कि देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है सिलेबस। ट्यूशन टीचर जो पढ़ा रहा है, एक्चुअली जो पढ़ा रहा है, वो लगा हुआ है कि नहीं भाई पढ़ाना है ऐसे, इसको पढ़ाना पढ़ाना। अब बच्चा क्या बोलता है, सर ये सब कब खत्म कर दिया गया, परीक्षा आ रहा है ये। अरे यार 15 दिन में तुरंत कौन सा परीक्षा हो जाता है तुरंत में? उसको पढ़ने दिया है तुम? कहाँ पढ़ने दिया है तुम? हाँ, सोच के बताओ, कहाँ पढ़ने दिया? पढ़ पाया वो?
15 डेढ़ महीना में 5 को 6 को संडे आ गया होगा, बीच में तुम छुट्टी देगा, नौटंकी नौटंकी वाला चीज़, इसका छुट्टी उसका छुट्टी, वो छुट्टी वो छुट्टी वो छुट्टी करके है। तुम 20 दिन पढ़ाया और 20 दिन पढ़ा के तुम रिजल्ट खोजता है और रिजल्ट में ये बोलता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, ट्यूशन वाला टीचर पढ़ाते हैं वहाँ जाकर ट्यूशन दिलवाइए। क्या रे तुम लोग नर्क देखो, तुम लोग नर्क देखोगे, तुम लोग नर्क, और कुछ नहीं होगा। जो लोग ये सब जो कर रहे हैं ना, बच्चों का खेल, लाइफ के साथ जो खेल रहे हैं ना तुम लोग, देख लेना क्या होगा, और कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली बता रहे हैं। स्कूल के टीचर्स ध्यान दीजिए, पढ़िए। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप ध्यान देने लग जाइएगा ना, तो बाहर बच्चा को जाने का जरूरत नहीं है, बाहर इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आप ही लोग का मोनोपोली, कम पढ़ाओ और बाहर में अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लो, फलाना ढिमकाना नाम से, ये नाम से, वो नाम से, और वही सेम बच्चा को बुलाओ और वहाँ से फिर से पैसा लो और फिर पढ़ाओ। सालों, तुम जब यहाँ पढ़ा ही रहे हो तो तुम ही से फिर हम यहाँ क्यों पढ़ेंगे? तुम क्या एक्स्ट्रा पढ़ा दोगे? हाँ, तुम यहाँ पर पढ़ा रहे हो अर्थ के हिसाब से, यहाँ पढ़ाओगे प्लूटो के हिसाब से। हाँ, चूतिया बना रहे हो। हाँ, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, मतलब खाली छटाई में लगा हुआ है, छटाई करना है, किसी तरीके से पैसा निकालना है। अरे पढ़ाओ ना, तुमको दिया गया ना जिम्मेवारी है स्कूल में पढ़ाने का। स्कूल मंदिर होता है ना, मंदिर में तुमको जिम्मेवारी दिया गया, मंदिर का तुम पुजारी है भाई, पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी दिया गया, तो तुम कराओ ना, सही से पढ़ाओ, अच्छा से पढ़ाओ। तुमको 40 मिनट रोज दिया जाता है, 45 मिनट पढ़ाओ, अच्छा से अपना दम दिखाओ। देखो तुमको कैसे नहीं प्यार करता है लोग, कैसे नहीं सराहना करता है तुम्हारा। लेकिन नहीं, कहाँ से करेगा? तुमको तो दिखाना है बस अपने आप को, ये एकदम हम तो बेस्ट हैं, हम तो ये है, फलाना है, ठिमकाना है। कुकुर है तुम, कुछ नहीं है, कुकुर है, कुकुर और कुछ नहीं है। बच्चा लोग एकदम दिमाग उन लोग का खराब कर दिया, बच्चा लोगों का नैरो माइंडेड कर दिया, कुछ सोच ही नहीं सकता है। हमको मास्टर यही पढ़ाया है, हमको A+ यानी कि सिंपल सा चीज़ है, हमको मास्टर पढ़ाया 1 + 2 = 3, तो नहीं 1 + 2 = हमको पढ़ाया है क्या भाई, 1 + 2 = 4 पढ़ाया है, तो हम 4 ही पढ़ेंगे। हम जानने का कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो 4 काहे बोला, जानने का कोशिश भी नहीं करेंगे। ऐसा उन लोग को एकदम दबा के रखा हुआ है, कुछ भी हम जो बोल दिए वही पढ़ना है। अरे हम जो बोल दिए वही पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? मेरा अंदर सवाल है, हम सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं जवाब दीजिएगा? हाँ, आप टीचर बने, शिक्षक बने, गुरु का कितना बड़ा पदवी होता है मालूम है? गुरु के नाम पर कलंक है ये लोग, टीचर लोग, नाम पर कलंक है। जो बच्चा का डेवलपमेंट नहीं करा सकता है, जो शिष्य को आगे बढ़ते नहीं देख सकता है, हाँ, जो शिष्य के बारे में सोच नहीं सकता है, हाँ, जो स्टूडेंट्स के बारे में ये नहीं सोच सकता है कि उसको कैसे अच्छा से आगे बढ़ाया जाए। हाँ, बस रेस में दौड़ा दिया, टॉपर बनना है, टॉपर बनना। काहे को टॉपर बनना है भाई? काहे को टॉपर? तुम्हारा ही 4 गो क्वेश्चन पढ़ के टॉपर बन जाएंगे और हम मेरा कुछ आगे हो जाएगा? हाँ, नौटंकी। पहला सीढ़ी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट। काहे का लाइफ का इंपॉर्टेंट? पहला बहुत अच्छा सीढ़ी। अपने कितना मार्क्स आया था जरा बताना हमको, जरा दिखाना हमको कितना मार्क्स आ गया था। टॉपरे बन गए थे तो काहे स्कूल में पढ़ा रहे हो? काहे नहीं बन गए IAS IPS? काहे नहीं बन गए इंस्पेक्टर? काहे नहीं बन गए DC? काहे नहीं बन गए DM? हाँ, मेरा तो नहीं मार्क्स आया था तो हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, तुम लोग तो बहुत टॉपर है, तुम लोग तो गिरिडीह का और ये झारखंड का और ये पूरा इंडिया का बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर है एकदम। बनाओ, पढ़ाओ ना, तो क्यों नहीं पढ़ा? स्कूल का इतना हालत ख़राब करके रखा है ना ये लोग, टीचर लोग इतना हालत ख़राब करके रखा। और बच्चा लोग, इवन बच्चा लोग का भी गलती नहीं, क्या करेगा वो लोग सवाल जवाब करेगा, उन लोग को टारगेट कर लेता है, उन लोग को टारगेट कर लेगा। हाँ, उन लोग को मार्क्स कम देगा। बताओ, मार्क्स कम कर, कितना चिंदी चोर है ये लोग, मार्क्स काट लेता है सारे, मार्क्स काट लेता है। मार्क्स बढ़ाने के लिए बुलाता है तुमको, मेरे पास पढ़ना पड़ेगा। बताओ यार, भीख मंगागिरी कर रहा है लोग, भीख मंगागिरी। भाई साहब क्या ही बोला जाए, भीख मांगना भी मतलब एकदम नया टाइप का भीख मंगागिरी चालू हो चुका है, नया टाइप का, जिसको बोल सकते हैं ना न्यू भीख मंगागिरी, वही चालू हो गया आजकल एकदम। और कुछ नहीं, ऐसे तो नहीं आएगा। मार्क्स लो, मार्क्स दिखाओ इन लोग को और भीख मंगागिरी करो, आ जाओ और हम तुम्हारा लाइफ बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। नैरो माइंडेड बना दिया गया एकदम, कुछ नहीं। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में, स्कूल में है, स्कूल में क्या होना चाहिए? स्कूल में है भाई तो भाई चलो भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने नहीं होना चाहिए। आप बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में, जो भी आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को कि नहीं होना चाहिए भाई। आधे घंटे का एक AI का क्लास,
एआई में क्या है, चलो ठीक है मेरे को भी नहीं आता आपको भी नहीं आता, तो कम से कम ये तो बता सकते हो ना कि किसी टॉपिक पर कैसे रिसर्च किया जा सकता है। हाँ, चैट जीपीटी का यूज़ करके, गूगल जेमिनाई रिसर्च जो टैब है उसको यूज़ करके कैसे रिसर्च किया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने का कोशिश किया जा सकता है। हाँ, एक्सप्लोर किया जाएगा कि हाँ भाई चलो ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसके बारे में समझेगा। हाँ, नहीं जान सकता है, नहीं बता दिए पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, डिफिनीशन 4 लाइन का लिखा दिया है, पढ़ लेना जी यही आएगा। अरे यार ये आगे जाकर अगर आ जाएगा कुछ इसको रिसर्च करने के लिए कैसे करेगा, ये किसको पूछ देगा, कैसे बताएगा वो। हाँ, बच्चा को बना दिया एकदम वैसा, रटना है, जी के पढ़ा रहा है, जी के, सोचो जी के कितना अच्छा चीज़ है, कितना वेल डेवलप्ड चीज़ है, लेकिन उसको क्या पढ़ा रहा है भाई, ये है ये, इसका आंसर याद कर लो, खत्म, यही है जी के। जी के पढ़ाने में ना उम्र निकल जाएगा तुम्हारा, उम्र पढ़ा नहीं पाओगे जी के पढ़ा रहे हो। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा रहा है भाई, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा रहा है, यहाँ का डीसी कौन है, यहाँ का डीएम कौन है, बताओ ये चीज़। उसको तो पता ही नहीं है कुछ डीसी और डीएम के अलावा, कुछ नहीं पता। जीके में ई आदमी ई जानवर का सूंड निकलल होता है, ई पक्षी का सूंड निकलल होता है, बस यही जान रहे। क्या कर रहे हो, अरे भाई समझाओ तो उसको, दिखाओ तो, बताओ तो, थोड़ा एक्सप्लोर करने का चीज़ तो दो, फैक्ट तो दो उसको, ताकि ना वो लोग इंटरेस्टेड हो। भाई जीके भी बहुत अच्छा होता है, करंट अफेयर लो ना, हफ्ता में एक दिन क्लास करंट अफेयर्स का बोलो, एक हफ्ता के अंदर जो भी न्यूज़ होता है 5-5, 10-10 न्यूज़ आर्टिकल्स निकाल के लेकर आओ, रिसर्च करो थोड़ा सा, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग निकाल के दो, एक टॉपिक सब स्टूडेंट्स को दो, असेंबली में सुनवाओ, देखो कितना सेल्फ डेवलपमेंट होता है उसका। नहीं ये सब करेंगे, इतना टाइम कहाँ है, कहाँ बरस करने का, नहाने का तो टाइम ही नहीं है बेचारा के पास, क्या ही करेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर ये सब कराने लगेगा तो फिर नासा इसरो कैसे चलेगा, नासा इसरो फिर ठप पड़ जाएगा। यही सब के वजह से तो नासा इसरो चल रहा है ना, रशियन स्पेस एजेंसी है ना, जापानीज स्पेस एजेंसी, ये सब चीज़ यही लोग चला ही रहा है, यही लोग चला रहा है, इसके बिना चल ही नहीं सकता है। अदानी अंबानी तो बेचारा भूखमरी में आ जाएगा, भूखे मर जाएगा अगर ये लोग काम नहीं करेगा तो। ऐसा हम ये लोग क्या ही करना है। टीचर नाम पर कलंक है। स्कूल देख लो, स्कूल का क्या कहानी है। एक तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बात है वहाँ क्या कर दिया गया है, 8वां तक को बच्चा को फेल नहीं करना है। अरे क्यों नहीं फेल करना है, नहीं पढ़ा तो फेल करो ना, उसको फेल करो, उसको बताओ, उसको रिग्रेट तो होना चाहिए ना भाई कि तुम अच्छा से मेहनत नहीं किया, तुम अच्छा से काम नहीं किया, तो तुम आगे कैसे जाएगा। फेल नहीं करना है बस। स्कूल वाला भी जरा अरे हटाओ ना, जो पढ़ रहा है पढ़ने दो, ना जो नहीं करना है आगे तो बढ़ाना ही है, बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। अब वो पढ़ना ही छोड़ दिया है, उसको तो पता है कि क्लास 8 तक हमको जाना ही जाना है, तो क्लास 8 तक पढ़ेगा ही नहीं। क्लास 9 में घुसता है, एक के बार पहाड़ चीज़ मिल जाता है, क्लास 9 में मिला, एक ही बार पढ़ाए, पहाड़ चीज़ मिल गया, सिलेबस मिल गया, ये चीज़ वो चीज़ मिल गया, हो गया, वहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ भी फेल हो गया। अब 9th में जब फेल हो गया तो 10th कौन सा वो टॉपर बन जाएगा, ख़त्म हो गया कहानी 10th में भी उसका। हाँ कुछ एक्सेप्शन होगा जो 9th में फेल करके सीख जाएगा, भाई नहीं चलो 9th में 10th में पढ़ेंगे, और मेहनत करके वो बच्चा ले भी आ जाता है 80%, 90%, 95%, ऐसा नहीं लाता है। लेकिन ये कम से कम तुम लोग से तो पढ़ के नहीं लाएगा, वो अपना दिमाग के बदौलत लाएगा, है ना, अपना दिमाग के बदौलत। जो 150 बच्चा 200 बच्चा में जो आ रहा है ना, 10 बच्चा 10% बच्चा जो आ रहा है ना, वो अपना दिमाग से आ रहा है, तुम्हारे पढ़ाने से नहीं आ रहा है। तुम्हारे पढ़ाने से अगर आता ना तो 60 क्लास में 60 बच्चा होता है ना, 60 बच्चा आता, टॉपर बनता। लेकिन नहीं, हाँ उसमें कुछ बच्चा का कमज़ोर है, आईक्यू कमज़ोर है, तो जब तुमको पता है कि उसका आईक्यू कमज़ोर है उस पर मेहनत करो। ऐसा थोड़ी है कि मेहनत करना एकदम साइड है, छोड़ दो, हटा दो, ख़त्म कर दो। क्या रूल है भाई, क्या है, अजीब नौटंकी चल रहा है, कुछ नहीं, पढ़ाने पर तो ध्यान ही नहीं है। डायरी उठवा दिया है, डायरी भाई साहब, ये तो सुनते ही मेरा ना खून खौल जाता है। डायरी क्या है, डायरी में काहे को डायरी मेंटेन, क्या डायरी मेंटेन हो रहा है। हाँ पेरेंट्स आप लोग को पूछना चाहिए था जाकर, क्या डायरी मेंटेन, क्या हो रहा है डायरी में। वो जो एब्सेंट लिखा हो तो पन्ना में भी लिखो, क्या मतलब, उसका कोई डेटा है। आप मांगे तो अपना बच्चा का, आपका बच्चा अगर क्लास 10th में होगा अभी, मांगे तो क्लास 5 से डेटा दिखाइए तो जरा, कब मेरा बच्चा एब्सेंट हुआ है, डेटा है उसका, है कब मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, डेटा है उसका। डायरी तो ख़त्म हो गया, फट के फेंका गया, बस खाली आया चेक कराना, साइन कर दिया, ऐसे साइन कर दिया, चलो हो गया। क्या है, वो तो देख भी नहीं रहा है उसको, उसका पैसा बन गया, एक्चुअली में पैसा बन गया 600 रुपये और कुछ नहीं। डायरी का ये सब नौटंकी है।
आगे में भर देगा कथा, जो बच्चा कभी साल भर में पढ़ता भी नहीं है। पढ़वा लो उससे तो मान जाए, पढ़ता भी नहीं है। टीचर का फर्ज बनता है ना भाई कि चलो पहले देखेंगे डायरी में क्या क्या है, पहला 2 दिन क्लास डायरी पढ़वा लेता, क्या दिक्कत था? जब इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ था सामने में लिखा हुआ, पढ़वा लेता ना, करवा लेता। तो करवाएगा क्या? सामने में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भर के दे दीजिएगा। उस जैसे ही मिला उसके बाद तुम कौन, तुम्हारा डायरी कौन, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा डायरी भुला भी जाएगा ना, तुमको स्कूल से निकालेगा नहीं। समझा रहे हो हम? समझ में आ रहा है? ऐसा चीज़ है। बट नहीं, ये सब चीज़ नौटंकी चलेगा भाई, ये तो अलग लेवल का चल रहा है। हम तो पेरेंट्स से भी बात करेंगे, वही चीज़ बोलेंगे, कृपया करके आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइए। थोड़ा नहीं, आपको बहुत एक्टिव होने का ज़रूरत पड़ेगा जिस एरा में आपका बच्चा भी है। अगर आप एक्टिव नहीं होइएगा ना, आपका बच्चा को और इवन आपको भी प्रॉब्लम होने वाला है आगे चल के। देख लीजिएगा ये चीज़, ये मार्क कर लीजिए मेरा वर्ड को, मार्क माई वर्ड, ठीक है। बहुत अपना एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। स्कूल में किस लेवल का काम होता है ना, किस लेवल से ट्रीट किया जाता है ना बच्चा को, हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। दैट्स भाई, हम स्कूल से निकलने का कोशिश किए, चाहे स्कूल से निकल गए, चाहे कोई भी वजह हो। वजह तो खैर एकदम एकदम वाहियात वजह लगाया गया था, बट वो चीज़ अलग है, छोड़ दो, है ना, एकदम वाहियात वजह, ठीक है। ये सब चीज़, एक बच्चा, आज तक एक बच्चा का कोई कंप्लेन नहीं है, आज तक एक बच्चा कंप्लेन नहीं कर सकता है मेरे प्रति नहीं बोल सकता है। लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे थे, हम बच्चा को ट्रेन कर रहे थे किस चीज़ के लिए पता है? हम बच्चे लोग को ट्रेन कर रहे थे किस चीज़ के लिए? हम बच्चे को ट्रेन कर रहे थे सवाल करने के लिए, हम बच्चे को ट्रेन कर रहे थे सोचने के लिए, हम बच्चे को ट्रेन करने थे कि कुछ भी हो फटाक से सवाल करो, तुरंत टीचर से कंसल्ट करो। ये सब चीज़ कर रहे थे ना, तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। जब ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो वो लोग तो अपना रंग रूप दिखाएंगे भाई। मेहनत करने से तो मेहनत करने आता ही नहीं होता। अगर मेहनत करना आता तो और कहीं नहीं होता। मेहनत नहीं करने आता तभी तो एक ही जगह टिक के बैठा हुआ है, एक ही जगह कुंडली मार के बैठा हुआ है। जानता है कि दूसरे स्कूल में जाएंगे हो जाएगा वहाँ बंटादार, कोई उपाय ये नहीं है ना। डिग्री खरीद खरीद के तो रखा हुआ है, खरीद खरीद के डिग्री पढ़ा रहे हैं। मतलब टीचर का डिग्री कुछ और है, सब्जेक्ट कुछ और पढ़ा रहा है। डिग्री कुछ और है, सब्जेक्ट कुछ और पढ़ा रहा है ना। मैथमेटिक्स का टीचर है, उससे एसएसटी पढ़वा रहा है। हाँ, एसएसटी का टीचर है, बायो का टीचर है, उससे अंग्रेजी पढ़वा रहा है ना। ये और अरे उसके पीछे का ये चीज़ भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि लॉजिक बता रहा है भाई 10 तक तो सब कुछ पढ़ा सकता है। हाँ, सब कुछ पढ़ा सकता है, पढ़ा लो ना, तुम पढ़ा लो, थोड़ा संस्कृत पढ़ा के दिखा दो हमको, है ना। 80 क्लास का संस्कृत, 7 क्लास का संस्कृत पढ़ा के दिखा दो, बहुत ज़्यादा तेज हो गया तो। बोलने में तो क्या ही बोला जाए, बस यही सब था, ये सब मन में था। बट ये मेरे हिसाब से है, बच्चा लोग, स्टूडेंट्स लोग, तुमको खुद से सोचना पड़ेगा और तुमको सवाल करने सीखना होगा। रेज योर हैंड इन द क्लासरूम, रेज योर हैंड, सवाल करो, सवाल करो, सवाल करो। तुमसे डर लगना चाहिए, तुमको देखते ही डर लगना चाहिए टीचर को, भाई ये कुछ सवाल कर देगा, ये कुछ सवाल कर देगा, ये कुछ सवाल कर देगा। देखो फिर तुम्हारा डेवलपमेंट किस लेवल पर होता है, ठीक है। तुमको फिर ट्यूशन्स करने का जरूरत नहीं होगा, तुम खुल के पढ़ोगे। तुम पैसा दे रहे हो ना भाई, मम्मी पापा कितना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, सोचो। और बस ऐसे ही बहा दे रहे हो, बस ख़त्म, जा रहे हो 7-6 पीरियड ख़त्म करके चले आ रहे हो। नहीं, मत करो ऐसा, मत करो। पेरेंट्स से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे विनती है। क्या आप लोग बच्चों लोगों को बोलिए, घर में सिखाइए, बताइए कि भाई समझो, टीचर्स से पूछो, सवाल करो, नहीं होता है विजिट करिए। 15 दिन 20 दिन में एक बार क्लास में विजिट कीजिए। स्कूल को बोलिए कि एक दिन रखिए, है ना, एक दिन रखिए जिस दिन 10 पेरेंट्स आएंगे स्कूल में, क्लास में विजिट करेंगे, क्या पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है, सबको एक दूसरे से देखेंगे। क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा? ऐसे भी तो आप नौटंकी करवा ही रहे, गेम करवा रहे, फलाना करा रहे, ढिमकाना कर रहे हैं। 15 मिनट का ये गैदरिंग नहीं करवा सकते हैं, ये गेट टुगेदर नहीं करा सकते भाई टीचर पढ़ा रहे, देखेंगे हम भी क्या पढ़ाई हो रहा है। हाँ, 15 मिनट आप समय नहीं निकाल सकते अपने बच्चे के लिए? आप ही का बच्चा है भाई, आप ही का बच्चा है, जो आज अगर नहीं सीखेगा ना, आज अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा ना, कल आपको रिग्रेट होगा कि इसका बेसिक कितना ख़राब हो गया है। कल को 11th-12th में कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। हाँ, वही सब बच्चा गलत कदम उठाता है, उसको रोकना आपके हाथ में, आप रोकिए। स्कूल कुछ नहीं करके देने वाला, स्कूल से आपका बच्चा को सीधा का सीधा तौर पर एकदम खोखला कर देगा अंदर से, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पैसा भी जाएगा, आपका बच्चा भी जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है, और क्या ही बोले। है तो बहुत सारा चीज़ हम बोल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना।
आई होप कि आपको सब बात समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये था, मन में था, हम इसलिए इतना बोल दिए और कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है, क्योंकि हम हर वो चीज़ बोले जिसमें बच्चों का भलाई हो। हम बच्चा का भलाई चाहते हैं, बच्चे का ग्रोथ चाहते हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, लिटरली हम बता रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, इस लेवल से पढ़ा रहे हैं ना, मेरे को धमकी आ जाता है, फ़ोन पर धमकी आ जाता है। हाँ, फ़ोन पर धमकी आ जाता है कि तुमको हम रहने नहीं देंगे। बताइए, इस लेवल का चल रहा है, मेरे से ऐसे लोग परेशान हैं। क्यों? हम तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं करने जा रहे हैं। बस ये हो रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे को जो सिखा रहे हैं ना, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो सवाल कर रहा है स्कूल में जाकर। तो मेरा भी ये गारंटी है, आज एक बच्चा अगर सवाल कर रहा है ना, हम ऐसा ऐसा 1000 बच्चा को रेडी कर देंगे, तैयार कर देंगे कि आपका पॉइंट में पेशाब हो जाएगा। याद रखना, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे, बच्चा का भविष्य पर ध्यान नहीं दे रहे, तो 1000 क्या 1,00,000 बच्चा हम तैयार कर देंगे, और उसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे जैसे भी हो, चाहे जहाँ भी हो, जिस जिस स्थिति में हो, हम तैयार करेंगे। वो देख लीजिएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। बच्चे का भविष्य, बच्चे का, अगर आप एज अ टीचर है, अगर आप में 1% भी टीचर का गुण होगा ना, 1% भी टीचर का गुण होगा, तो आप बच्चे का भविष्य देखिएगा, बच्चे का ग्रोथ देखिएगा। ये नहीं देखिएगा कि वो मेरे को पैसा ला के दे रहा है तब हम मार्क्स देंगे, वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहा है तो, अरे भाई पढ़ने दो ना उसको, कहीं भी पढ़ रहा है पढ़ने दो। चाहे नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़ने दो, छोड़ दो, ट्यूशन से नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, कोई ज़रूरी थोड़े ये ट्यूशन करना। स्कूल में पढ़ाओ ना, आपको टाइम मिला तो आप पढ़ाओ ना, आप काम करो, आप बच्चा पर ध्यान दो वहाँ पर। हाँ, 7 पीरियड मिल रहा है, अलग अलग, हर क्लास, हर हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट टीचर है, ध्यान दो उस पर ध्यान दो। तो आप लोग को तो ध्यान देना नहीं, आप लोग को तो साइड इनकम चाहिए, साइड इनकम चाहिए, है ना। साइड इनकम यही होता है, बच्चा का भविष्य से खेलो खाली, उसको ऐसा बना दो, रोबोट बना दो कि कुछ सोच ही ना पाए। बस ये सोच के जाए, अरे हम वहाँ उस ट्यूशन में चले जाएंगे तो हमको 10 गो क्वेश्चन मिल जाएगा, हम ये पढ़ेंगे, परीक्षा में पास हो जाएंगे, पूरा का पूरा गोबर चट, खत्म कहानी, यहीं पर खत्म हो जाता है कहानी। क्योंकि मार्क्स को देखा, तुम्हारा टॉपिक पर से ध्यान खत्म हो गया, तुम तो टॉपिक्स को समझ ही नहीं रहे हो, तुम तो उसको फील ही नहीं कर रहे, तुम तो उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे हो टॉपिक को, कि भाई क्या है, कैसे बना, ये कहाँ से आया, कैसे जानने का कुछ नहीं। हाँ, स्कूल में तो बताएगा नहीं, स्कूल में तो किसी का है ही नहीं बुद्धि, उतना उतना कौन बताएगा, स्कूल में सब कोढ़िया लोग जमा किया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यही सब बोलेंगे। इसलिए पेरेंट्स आपके लिए भी है और स्टूडेंट्स आप लोग भी कोशिश करो, आप लोग ध्यान से पढ़ने का कोशिश करो, रिसर्च करो, ध्यान लगाओ, बनाने का कोशिश, सवाल करो, एकदम सवाल करो, एकदम सवाल, एक बार नहीं 10 बार करो। हाँ, हम मूर्ख हैं, हमको नहीं समझ में आता है तो करना पड़ेगा। हाँ, एडमिशन लिए हैं तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एडमिशन लिए हैं, इसमें जिसमें एडमिशन लिए थे उसमें नहीं बोला गया था कि आप मूर्ख हैं, आपका एडमिशन नहीं लेंगे। जब इतना हो गया तो आप आज आपको लग रहा है कि हम मूर्ख हैं, हम सवाल कर रहे हैं तो मूर्ख हो गए। सवाल वही लोग करता है जो एक्चुअली में सीरियस होता है पढ़ने वाला। सवाल वही लोग करता है जो जानता है, वो जो देख रहा है कि नहीं भाई हमको ये जानना है। सवाल वही करता है जो क्यूरोसिटी के बेसिस पर चलता है, क्यूरियस होता है। सवाल वो बंदा कभी नहीं करेगा जिसको आगे ग्रोथ नहीं करना है। ये चीज़ वो कभी सवाल नहीं करेगा, वो चुपचाप से बैठा रहेगा भौंद जैसा और कुछ नहीं करेगा, है ना। उसके पास कोई नहीं, हाँ उसमें से कुछ निकल सकता है कि वो एकदम साइलेंट मोड में रहेगा, अपना रिसर्च कर रहा हो, किसी को बताएगा नहीं, सीक्रेट रखता है वो लोग। तो ध्यान में रखिए सब चीज़ को, और क्या ही बोले। चलिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम बोल दिए हैं, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सब्जेक्ट्स के साथ। हम लोग सब्जेक्ट्स को फील करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते, है ना। ऐसा नहीं कि आए हो गया ख़त्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गया, अरे यार क्या है, बुक्स देखो ना यार, बुक्स देख के पढ़ाओ ना। बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स क्यों बनाया, क्यों 9 का सिलेबस चेंज किया, क्यों नया बुक के लिए वेट करवा रहे थे। बुक खरीदो, ये बुक खरीदो, वो कपार खरीद लो अपना, जहर खरीद के खा के मर जाओ तुम लोग। हाँ, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।